हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो टैली की ये है सातवीं वीडियो है जिस पे मैं आपको बताने वाला हूं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में कैसे एंट्री करते हैं वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, हम लोग डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपको मैंने टैली ऑन रखा है। अब इस पे हमें करना क्या है, क्रेडिट और डेबिट नोट कैसे एंट्री की जाती है वो चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो टैली हमारी ऑन हो गई है। इसमें हमें क्रेडिट और डेबिट नोट ऑप्शंस को यस करना होगा। कैसे यस करते हैं वो चीज़ हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप इसके बटन से बैक करना, गेटवे ऑफ टैली पे रहना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F11। अगर F11 आप करते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो नंबर होगा वो अकाउंटिंग फीचर्स है। हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए आप निकल आना और यहाँ इनवॉइसिंग के अंतर्गत यहाँ पे लिखा रहेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे। अभी हमें इनवॉइसिंग में नहीं सीखना, अभी मुझे नॉर्मल टैली सीखना है, तो इसलिए हम नॉर्मल डेबिट और क्रेडिट नोट आपको सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टैली की चैप्टर चल रहा है ये लेसन स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो हम लोग इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे कंप्यूटर में हमारी जो कंपनी है उसमें मैंने फीचर्स क्रेडिट और डेबिट नोट को ऑन कर लिया है। अब इस पर हम काम कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर पे जाइए। सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले समझेंगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट होता क्या है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट में जैसे आप जो सामान किसी को बेचे रहेंगे, जैसे किसी कंपनी को आपने कोई सामान बेचा, अगर उस कंपनी को सामान पसंद नहीं आ रहा है, वो कंपनी रिटर्न करना चाहती है, तो हम लोग क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे। जैसे डेबिट नोट में क्या करते हैं, जैसे हमारी कंपनी किसी दूसरे कंपनी से माल को खरीद के ला रही है, अगर हमारे कंपनी को वो पसंद नहीं है तो वापस करना चाहती है, रिटर्न करना चाहती है, तो उसको करेगी डेबिट नोट में, ठीक है। दोनों के शॉर्टकट की सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल्स की F8 है और क्रेडिट नोट की भी F8 है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल के साथ F8 करेंगे तो क्रेडिट नोट आएगा और F8 करोगे तो सेल्स वाउचर खुलेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्रेडिट नोट सीखेंगे, तो उसके सीखने के लिए सबसे पहले सेल्स वाउचर में आपको कोई माल बेचना होगा किसी को। माल बेचने के बाद फिर आपको वापस रिटर्न कैसे उसमें एंट्री करते हैं वो चीज़ हम लोग क्रेडिट नोट में करेंगे, ठीक है। तो माल को बेचना तो सबको पता होगा क्योंकि मैंने सेल्स वाउचर बताया है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। तो मैं ये फेट किया, उसके बाद अभी मैं इनवॉइसिंग में नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए हम लोग Ctrl+V करेंगे। लेजर वाइज हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बिल नंबर, ठीक है। बिल नंबर लिखा, मेरा बिल नंबर है मान लीजिए 1 है। DR मैं माल बेच रहा हूँ, मान लीजिए राम कंप्यूटर शॉप को Alt+C किया और यहाँ पे मैंने बनाया राम का लेजर, राम कंप्यूटर शॉप, ठीक है, राम कंप्यूटर शॉप। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। राम जिसको मान लीजिए जिसको हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को बेचते हैं तो उसका लेजर सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत ही बनता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत मैंने उसका लेजर डाल दिया। इंटर करते हुए बढ़ जाना और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी बिल मेंटेन हो रहना चाहिए। इंटर करते हुए निकल जाना, बाकी डिटेल भर सकते हो, एड्रेस इंडिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड वगैरह, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कितने का मैं सामान बेच रहा हूँ, इनको मैं 10,000 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। 10,000 का जब मैंने वहाँ पे एंट्री किया तो यहाँ पे मुझे बिल वाइज डिटेल्स खुल गया, राम कंप्यूटर शॉप, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यू रेफरेंस करना है और उसके बाद नंबर क्या है, 1 नंबर है। आप ऐसे इंटर करते हुए निकल जाना है। आप बेच क्या रहे हो उसका लेजर CR में पड़ेगा, Alt+C। मैं इनको दे रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है ना, इनको मैं दे रहा हूँ कंप्यूटर दे रहा हूँ। और वो भी जो भी माल आप बेचेंगे उसका लेजर किस में जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। किस में जाता है, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। इन्वेंट्री अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए आप इन्वेंट्री को नो कर देते हैं। इंटर करते हुए निकल जाना। फिर यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये का कंप्यूटर इनको बेच दिया, ठीक है। अब राम को मैंने तो बेच दिया, लेकिन राम अभी मुझे पैसा नहीं दिए हैं। कैसे जब देंगे तो आपको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पे अकाउंट रेशियो एनालिसिस पे आइएगा। वर्किंग कैपिटल में 1,10,000 रुपये तो प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अभी हमारे कैश में यानी हमारे पास जो है 1 ही लाख है, ठीक है। 10,000 रुपये अभी उधारी खाता में है, तो इसको अगर हमें अपना बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। बाकी तो 10,000 रुपये का मैंने बेच दिया, प्रॉफिट तो 10,000 दिखाएगा ही,
है ना। लेकिन अब हम लोग इसको बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने राम कंप्यूटर शॉप को बेचा था तो 10,000 का, तो राम कंप्यूटर शॉप ने मुझे पैसा नहीं दिया था, सिर्फ सामान ले लिया था, ठीक है। अब वो मुझे पैसा देना चाहते हैं, हमारी कंपनी को पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, तो किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। राम कंप्यूटर शॉप अब 10,000 रुपये वो पे कर देंगे। CR में उनका लेजर डालिए और देखिए करंट बैलेंस यहाँ पे 10,000 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना आपको लेना है उनसे उतना यहाँ पे आप डाल दीजिए लेजर। फिर यहाँ पे देखिए अब न्यू रेफरेंस नहीं करना, मुझे एडजस्ट रेफरेंस करना है, यानी जो मैंने एंट्री की थी उसको मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट रेफरेंस किया। फिर यहाँ पे दिख रहा नेम, डेट, बैलेंस, फाइनल बिल, जो भी कुछ है बैलेंस, तो यहाँ पे 10,000 रुपये दिखा रहा है। हम इस पर एंट्री करेंगे तो इंटर करते हुए निकल जाएंगे और DR में हम लोग लेंगे कैश। अब जब अगर कैश ले लेंगे तो हमारा बैलेंस मेंटेन हो गया, यानी मैंने जो 10,000 रुपये का माल बेचा था, जो प्रॉफिट दिखा रहा था, हमारे कैश में जुड़ गया। आई बात समझ में। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये तो है माल को बेचना, मैंने बताया था सेल्स वाउचर में। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हमारा काम है, जैसे मैंने राम कंप्यूटर शॉप को तो माल बेच दिया 10,000 रुपये का, अब उनको समझ में नहीं आया, वो वापस करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करते हैं। किस वाउचर में, क्रेडिट नोट में, ठीक है। तो क्रेडिट नोट मैंने वहाँ से यस कर दिया है। अब जो क्रेडिट नोट की जो शॉर्टकट कीज़ होती है, कंट्रोल के साथ F8 हम दबाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ F8। उसके बाद बिल नंबर लिख लेंगे, जिस बिल से वापस होगा, जिस बिल से आया रहेगा। आई बात समझ में। 1 है क्रेडिट, यानी हम किसे करेंगे, राम कंप्यूटर शॉप को माल, ठीक है ना, वो मुझे क्रेडिट कर रहा है, मुझे दे रहा है, मुझे वापस कर रहा है मेरी कंपनी को, तो मैं इनका नाम क्रेडिट में लिखूंगा। एंटर करते हुए बढ़ जाना। फिर यहाँ पे कितने रुपए का सामान था, 10,000 रुपये का सामान था, 10,000 मैंने लिखा, एंटर किया। न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट नहीं करना, ठीक है ना, न्यू रेफरेंस कीजिए ताकि मैं दोबारा उसको कर सकूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बेचा क्या था भाई, कंप्यूटर बेचा था, तो कंप्यूटर ही लेंगे ना, हो गया काम, हिसाब बराबर। लेकिन अभी हमारे खाते से 10,000 रुपये तो हट गया प्रॉफिट एंड लॉस से, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपये, वहाँ से तो हट गया, लेकिन अभी पैसा गया नहीं है, ठीक है। एंट्री तो हो चुकी है, देखिए यहाँ पे मुझे 1,10,000 रुपये अभी भी मेरे कैश में है, ठीक है। हम इनको माल को क्या करना चाहते हैं, इनको पैसा पेमेंट करना चाहते हैं। ये पैसा भैया अपना ले लीजिए और सामान मेरा तो दे दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे, F5 करेंगे और यहाँ पे राम कंप्यूटर शॉप डालेंगे और इनको देंगे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की रिंग जब एंट्री मैं करता हूँ तो यहाँ पे CR में मैंने कैश किया। अब देखेंगे आप, ये एक्सेप्ट किया ना। अब देखिए अब हमारा फिर से बैलेंस मेंटेन हो गया, यानी मैंने 1,00,000 रुपये का खाता खोला था और यहाँ पे 1,00,000 रुपये मेरे सेफ बचे हैं। जो खरीदा था, बेचा था, जिसको बेचा था उसने माल को वापस कर दिया, यानी हिसाब बराबर, हमारे पास हमारा सामान है, उसके पास उसका पैसा है। क्लियर हुआ। ये है भैया किसकी एंट्री, क्रेडिट नोट की, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग वाउचर पे गए, अब यहाँ पे सबसे पहले माल को तो हम लोग क्या करेंगे भाई, किसी को बेचेंगे तभी तो अगला इंसान वापस करेगा ना। मान लीजिए हम बेच रहे हैं किसको, यहाँ पे DR में किसी का लेजर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ अंकित को, ठीक है ना, अंकित शॉप को। उसके बाद अंकित शॉप को जब बेच रहा हूँ तो इनका लेजर सन्डे डेबिटर में जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद इंटर करते हुए निकल जाना है यहाँ पे, ठीक है। कितने रुपए का है, 5,000 रुपये का सामान है, इंटर किया, फिर न्यू रेफरेंस किया। आई बस समझे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या क्रेडिट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं क्रेडिट जो कर रहा हूँ वो है कीबोर्ड, ठीक है ना, कीबोर्ड है। कीबोर्ड का लेजर जो जाएगा वो सेल्स अकाउंट में जाएगा, इन्वेंट्री नो रहेगी, इंटर करते हुए निकल जाना। अब अंकित को पैसा भी, अंकित मुझे पैसा भी दे दिया, रिसिप्ट वाउचर में जाके मैंने अंकित से पैसा भी ले लिया अपना 5,000 रुपये, भैया मेरा पेमेंट कर दीजिए। उसने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है ना। पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में लेंगे उनसे, क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे, हमारी कंपनी तो कर नहीं रही है, ठीक है। हिसाब बराबर। अब अंकित को सामान, अंकित खुद ही अपना सामान वापस करना चाहते हैं, भैया अपना सामान ले लीजिए और मेरा पैसा दे दीजिए, तो वो काम करेंगे क्रेडिट नोट में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, CR में अंकित शॉप का लेजर डालेंगे और कितना पैसा वापस कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ फिट करेंगे। कितने का सामान था, 5,000 रुपये सामान था। क्लियर हुआ। यहाँ पे ऑन अकाउंट कर देते हैं या न्यू रेफरेंस कर देते हैं, न्यू रेफरेंस करेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी दोबारा भी उनको मुझे पैसा देना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड वापस कर रहे हैं। कीबोर्ड का मैंने लेजर डाला, देखो कीबोर्ड का बराबर हो गया, लेकिन अभी अंकित ने पैसा नहीं पाया है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे रेशियो एनालिसिस पे,
अभी देखो 1 लाख तो आपका बजट हो गया, 5,000 रुपये का जो सामान था आपने वापस कर दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। तो पैसा देंगे किस वाउचर में, हम लोग नॉर्मल वाउचर का यूज करते हैं क्रेडिट उसमें, ठीक है। पेमेंट में, पेमेंट पे जाएंगे, F5 यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब ये 5 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए अंकित का लेजर डालेंगे, अंकित शॉप, ठीक है। अंकित शॉप का यहाँ पे लेजर डाला, कितना इसको देना है, कितना पेमेंट करना है, 5,000 पेमेंट करना है। फिर एंटर करते हुए निकल जाना, एडजस्ट रेफरेंस करेंगे, जो भी मैंने एंट्री की थी उसको मैं इस पर एंटर कर लेता हूँ, फिर एंटर करते हुए निकल जाऊँगा, ठीक है। CR में क्या रहेगा, कैश का लेजर रहेगा। यहाँ पे मैंने कैश का लेजर डाला। अब हमारा हिसाब बराबर, यानी हमारे पास 1 लाख हो गया। देखिए हिसाब, एक पैसा ना तो इधर हुआ ना तो उधर हुआ, 2 लोग को मैंने बेचा और दोनों ने माल वापस कर दिया, हमारा हिसाब बराबर है, ठीक है। अब ऐसे ही डेबिट नोट होता है, डेबिट नोट भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए वीडियो लंबी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों टॉपिक बता दे रहे हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग डेबिट नोट सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सेल्स और क्रेडिट का मेल था, अब हम लोग सीखेंगे परचेस और डेबिट का मेल, ठीक है। यानी F9 का काम F9 में होता है। देखिए दोनों की शॉर्टकट कीज देखिए, F9 से परचेस खुलता है, कंट्रोल F9 से डेबिट नोट खुलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे F9 यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। पहले तो माल हम खरीदेंगे किसी कंपनी से, जब माल किसी कंपनी से खरीदेंगे तो उस कंपनी को जब मैं सामान अपना माल जो भी खरीदे रहेंगे उसको वापस करना होगा, तो हम लोग डेबिट नोट में उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बिल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ बिल नंबर हो गया मान लीजिए 2। CR मान लीजिए मैं किससे खरीद रहा हूँ सामान, यहाँ पे उसका लेजर डालेंगे, Alt+C। मैं खरीद रहा हूँ मोहन, ठीक है ना, कंप्यूटर शॉप से। अब यहाँ पे मोहन कंप्यूटर शॉप से हम सामान खरीद रहे हैं, तो मोहन कंप्यूटर शॉप का लेजर किस में बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए जब मैंने बेचा था तो लेजर बनाया था सन्ड्री डेबिटर में, जब खरीदेंगे तो लेजर बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। आई बात समझ में। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे, इंटर करते हुए ऐसे निकल आना, ठीक है। और कितने का सामान है आप यहाँ पे डिटेल भर दीजिए। सामान है भैया 5,000 रुपये का मैं सामान खरीद रहा हूँ उनसे। न्यू रेफरेंस करना, ठीक है ना, क्योंकि न्यू रेफरेंस रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। DR में क्या खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, मैं खरीद रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है ना, i3 जनरेशन का कंप्यूटर है या i5 जनरेशन का कंप्यूटर है, या CPU मैं ले रहा हूँ, नॉर्मल CPU, ठीक है। अब CPU ले रहा हूँ, जब CPU मैं खरीदूंगा या मेरी कंपनी खरीदेगी तो उसका लेजर जाएगा किस में, परचेस अकाउंट में। किस में जाएगा, परचेस अकाउंट में। जब बेचेंगे तो उस प्रोडक्ट का जो अंडर होता है वो सेल्स में होता है, जब हम लोग खरीदेंगे तो उसका लेजर परचेस में होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभी इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको नो कर देना है। एंटर करते हुए हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने मोहन कंप्यूटर शॉप से 5,000 रुपये का सामान खरीदा। अब देखेंगे कैसे खरीदा, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, रेशियो एनालिसिस पे देखिए 5,000 रुपये तो हमारा लॉस हो गया, लेकिन अभी हमारे पास कैश में 1 लाख रुपये है और 5,000 रुपये का मैंने सामान भी खरीद लिया। टोटल 1 ही लाख रुपये था ना, लेकिन अभी पेमेंट मैंने इसको नहीं किया, तो पेमेंट जाके करेंगे तो हमारा 95,000 बचेगा, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर पे जाना, F5 करना और यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे जिससे मैंने ख़रीदा था मोहन कंप्यूटर शॉप से, और उसको देना कितना है, 5,000 रुपये देना। मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये लिखा और यहाँ पे मैंने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, जो बिल वाली था पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे CR में मैं कैश कर देता हूँ। देखिए मेरा 95,000 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर कर देंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए हम इनको सामान वापस करना चाहते हैं, जो मोहन कंप्यूटर शॉप थे उनको कह रहे हैं कि भैया अपना सामान ले लीजिए और मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो अगर ये काम आपकी कंपनी कर रही है तो आप उसको किस वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं, वो चीज़ है डेबिट नोट। उसकी एंट्री डेबिट नोट में करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे तो डेबिट नोट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल नंबर आप डाल दीजिएगा जो भी रहेगा, ठीक है, बिल नंबर मत भूलिएगा। मान लीजिए बिल नंबर है हमारा 2, एंटर करेंगे DR, ठीक है। DR कौन था, मोहन कंप्यूटर शॉप था, इन्हीं को मुझे सामान वापस करना है। कितने का था, 5,000 रुपये का था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग न्यू रेफरेंस करेंगे, इंटर करते हुए निकल जाएंगे। यहाँ पे हम CR में क्या वापस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं CPU, क्योंकि मैंने CPU खरीदा था, CPU मैंने वापस कर दिया। भैया अपना CPU लीजिए, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। अब देखेंगे यहाँ तो सामान तो वापस हो गया, देखिए सामान का हिसाब बराबर है, लेकिन अभी पैसा नहीं मिला। पैसा कैसे मिलेगा, अब हमें राम कंप्यूटर जो है या जो भी मोहन कंप्यूटर वाले हैं ये मुझे पैसा देना चाहते हैं, तो रिसिप्ट वाउचर में देंगे। आई बात सुनने। अब यहाँ पे मोहन कंप्यूटर का लेना,
और 5,000 रुपये मुझे देंगे। यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा और यहाँ पे एडजस्ट रेफरेंस करके इंटर करते हुए यहाँ पे DR में हम लोग कैश कर लेंगे, तो फिर हमारा हिसाब देखिए 1 लाख फिर बराबर हो गया। क्लियर हुआ ये? एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए है यहाँ पे रोहित Alt+C, और मैं रोहित से सामान खरीद रहा हूँ Alt+C, ठीक है ना। लेज़र बनाऊँगा क्योंकि इनका लेज़र बनाने की शॉर्टकट की आपको पता होगी, Alt+C होता है। रोहित से मैं सामान खरीद रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा इनका लेज़र, इंटर करते हुए निकल आना, ठीक है। इंटर करते हुए जब हम लोग निकल आते हैं तो यहाँ पे कितने का सामान खरीदा, मान लीजिए 15,000 का खरीदा। फिर न्यू रेफरेंस करते हैं, यहाँ पे क्या खरीदा, Alt+C, मान लीजिए CPU खरीदा, क्या बार बार बनाया जाए, है ना। CPU मान लीजिए खरीदा, इंटर करते हुए निकल जाएंगे। अब उसके बाद मान लीजिए हमने रोहित को पेमेंट भी कर दिया, भैया रोहित अपना पैसा भी ले लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रोहित का लेजर डालता हूँ, रोहित पैसा भी ले लिए, कितना ले लिए, 15,000 रुपये ले लिए। यहाँ पे एडजस्ट रेफरेंस करते हैं, ठीक है। CR में कैश का लेजर डालना। अब देखिए जब 1 लाख था, 15,000 का सामान खरीदा तो 85,000 बचेगा ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब पेमेंट हो गया, अब हम लोग ये सामान को वापस करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ F9 करना, इंटर करते हुए निकल जाना। किसको वापस करना है, रोहित को वापस करना है। कितने का सामान वापस करना है, 15,000 का सामान वापस करना है, ठीक है। इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे CR में क्या चीज़ वापस कर रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं क्या भाई, CPU लिए थे तो CPU वापस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी रोहित आपको पैसा नहीं दिया, हमारी कंपनी को रोहित ने पेमेंट नहीं किया है, तो अब ये रोहित हमें पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग रोहित का लेजर डालेंगे। रोहित का लेजर जैसे करेंगे, इनके अकाउंट करंट बैलेंस में 15,000 रुपये आप यहाँ पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। और 15,000 रुपये मैंने फिर एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने DR में क्या कर दिया, कैश। जब कैश करेंगे तो फिर से देखिए, मैंने सामान को बेचा, फिर वो वापस किया, उसकी भी मैंने एंट्री की। 2 एग्जाम्पल, इधर मैंने 2 एग्जाम्पल खरीदा और मैंने मेरी कंपनी वापस की, तो मेरा भी हिसाब अभी बराबर ही है। देखिए 1 लाख रुपये मैंने स्टार्टिंग किया था, 1 लाख रुपये हमारे अकाउंट में है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा उसको, उसके बाद आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। जय हिंद।